and you're watching Options with Salman. So, meeting you all after a very long time. और मुझे लगा कि कुछ बनाना चाहिए अपने इंडियन ऑडियंस के लिए. And this video is going to be slightly in English, slightly in Hindi. So, I think young audience, millennial audience को समझ में आएगा अच्छे से. Okay, so this is specially on the markets, the technical analysis. ठीक है, weekend है, तो ये मैं अभी फ़िलहाल सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ. इट्स अराउंड 10:30 PM at night. So let's see markets कैसे जा रहे हैं. So let me just share my screen. So simple screen share पे ये and nothing fancy. ये पूछ रहे पिक्चर इन पिक्चर मोड पे रखूँ क्या. ठीक है, अलाउ दिस टाइम कर लेते हैं पिक्चर इन पिक्चर मोड. सो आई थिंक यू कैन सी माई फेस एज वेल. इसको लेट्स सी इफ आई कैन मीन्स मेक इट स्मॉलर. ठीक है, पिक्चर इन पिक्चर मोड. इसको एक कॉर्नर में रख देते हैं. ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हो कि बिटकॉइन का चार्ट लगा हुआ है, 4 आवर्स चार्ट. ओके, सो मैं 4 आवर्स चार्ट देखता हूँ यूजुअली, एंड उसमें दिखता है कि काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट है. ये सबसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कैंडल है, ये वाला कैंडल आप देखो. ये इसका जो बहुत ज़्यादा शेडोज़ है इसके, ठीक है, इससे मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया था बिटकॉइन में. सो लेट्स जस्ट जूम इन टू दिस. एक 2-4 मिनट थोड़ा देखते हैं इसमें क्या हुआ था बेसिकली बिटकॉइन में. तो आप ये देखो, लेट्स जस्ट टेक दिस. ओके, तो ये बिटकॉइन का चार्ट है, एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे बेसिकली अक्टूबर 15 को था ये. ठीक है, 6:30 अराउंड. और लेट्स जस्ट टेक द स्केल. तो ये देखो, विद इन 1 आवर इसका राइज था 3% अराउंड. ठीक है, और समझो इसका फॉल भी लाइक अराउंड, ये इसका फॉल रहा है, ये इतना लो टच करके है, समझो 4-5% लो टच करके है. सो दिस मच ऑफ राइज एंड फॉल इज़ टू मच इवन फॉर बिटकॉइन. ठीक है, राइज हो गया था, ठीक है, इधर जाके ऐसे ही फ्लक्चुएट होता था. राइज होने के बाद फॉल भी हो गया, तो यहाँ पे मुझे दोनों जगह पे मुझे बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस मिला. यहाँ पे मैं फ़िलहाल आपको पोजीशन भी बताऊंगा एंड में. पहले तो हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं. तो बिटकॉइन में कभी भी हम लोग आते हैं अभी मैक्रो पिक्चर से, मंथली चार्ट से आते हैं. ठीक है, तो ये अपना मैक्रो पिक्चर है. और बिटकॉइन जो है काफ़ी ज़्यादा बुलिश अब बन गया है. ओके, तो मंथली चार्ट पे आप देखो तो ये बेसिकली एक कप एंड हैंडल वाला पैटर्न बना दिया, और ऑलमोस्ट अभी ब्रेकआउट पे आने वाला है. तो एक बार फिर से बना लेते हैं हम लोग. ये देखो, ये बेसिकली कप है. ठीक है, और ये इसका हैंडल है. एंड इफ ये जो हाई है ना, इसके ऊपर अगर बिटकॉइन ब्रेक करता है ऐसे, ठीक है, तो ये कहीं पे भी जा सकता है. ठीक है, बेसिकली इसका जो यहाँ से जो राइज हुआ है ना, आई थिंक उतना ज़्यादा राइज वापस से हो सकता है. तो ये जो हम राइज देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 600% का राइज है. तो यहाँ से लेके 600% का राइज हो भी सकता है. ठीक है, ये जो इतना राइज हुआ है वापस, लेट्स जस्ट सी दिस 600% का राइज किधर आता है. तो 80% का राइज से ही ऑलरेडी $1,20,000 के पास से क्रॉस हो जाएगा. बट 600% का राइज हो सकता है या नहीं, देखो पास्ट में तो हुआ है. ठीक है, तो ये कोई फेक नहीं है ना. यहाँ से देखो ना, यहाँ से देखो, ये राइज देख लो. ठीक है, 600% राइज है, एंड वॉल्यूम कितना है, 5 बार्स का वॉल्यूम है. 5 बार्स 4 बार्स का वॉल्यूम में 600% राइज हो रहा है. मतलब ये फिर 5 महीने में इतना हो सकता है. और बोलोगे कि बिटकॉइन आगे नहीं हो सकता इतना, भाई ये हो सकता है, क्योंकि बिटकॉइन का सप्लाई जो है वो लिमिटेड होता है ना. ये ऑलमोस्ट लाइक $400 तक भी जा सकता है. $500,000, सो $500,000 तक भी जा सकता है बिटकॉइन. ठीक है. अभी अभी इसके कंपैरिजन में आपको बिलीवेबल लगे, उसके कंपैरिजन में मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ. यहाँ पे डिक्सी दिखाता हूँ. डिक्सी इज़ बेसिकली द डॉलर इंडेक्स. DXY होगा वो, लिख देते हैं डॉलर इंडेक्स. डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स. ओके, US डॉलर इंडेक्स DXY. यहाँ पर आ गया डॉलर. अच्छा, इसके अलावा बाकी अगर हम चार्ट्स देखेंगे तो इथीरियम भी सेम चीज़ है, XRP,
ठीक है, ऑलमोस्ट इधर फ्लैट है और ये भागने वाला ही है। LTC लाइट कॉइन ये भी भागने, मतलब एक्चुअली इफ द बिटकॉइन गोज अप पीपल विल ऑल्सो बाय अदर स्टफ्स एज वेल। तो वो सब कुछ ही ऊपर जाएगा, जैसे कि स्टॉक्स में भी S&P 500 जैसे, या फैंग इंडस्ट्रीज जो है टॉप 5 कंपनीज ऊपर जाती है तो बाकी भी जाती है, तो वैसे ही है। नाउ लेट्स जस्ट सी द डॉलर इंडेक्स। तो ये मंथली का चार्ट है डॉलर इंडेक्स का। ओके, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये एक फिएट करेंसी है, नॉर्मल करेंसी है डॉलर की। अभी आप देखो ये डॉलर को, मंथ डॉलर तो कई ज़माने से है अपने पास। इसको और छोटा कर देता हूँ मैं, वीडियो को इधर से छोटा करेंगे साइड से। अच्छा, साइड से हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, इतना ही होगा। लेट्स जस्ट गो फॉर 12 मंथ्स बिकॉज मुझे 1 ईयरली देखना है, काफ़ी टाइम से चल रहा है ना डॉलर का। तो आप देखो ये डॉलर जो है, इफ़ वी स्टार्ट यहाँ से, स्टार्टिंग का ग्राफ मिल रहा है हमें 1967 से। हाँ, 1967 से इफ़ आई टेक दिस ग्राफ, ये डॉलर गया गया गया, डॉलर एकदम पीक पे पहुँच गया था, ये अपना हाई लगाया है 164 पे, ठीक है। और फिर अभी डीके हो गया, ठीक है, और डीके हो गया, एंड अभी बेसिकली ये 2 टाइम से थोड़ा लोअर लोज लगा रहा है, एंड डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग अप। ओके, सो डॉलर इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या है? बेसिकली डॉलर उतना बढ़ता नहीं है जितना बिटकॉइन बढ़ रहा है, बिकॉज ये कि डॉलर का सप्लाई लिमिटेड नहीं है, डॉलर इज़ अनलिमिटेड। ओके, यूएस को जितना चाहती है उतना डॉलर प्रिंट करती है, बट बिटकॉइन इज़ ओनली 21 मिलियन बिटकॉइंस एंड दैट इज़ लिमिटेड। सो जो लिमिटेड चीज़ है उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, है ना। तो विद द बेस ऑफ 100 द डॉलर इंडेक्स इज अ न्यूमेरिकल स्केल वैल्यूएशंस the baseline provide important information about the future direction of the currency. A dollar is said to be strengthening of it. The commodities are often priced in US dollars, so a rising dollar can make these assets more expensive for foreign buyers, potentially leading to a reduced demand. Okay. एक बार ये देख लेते हैं, when does dollar index rise? Okay, what causes a rise, and what causes a rise in the dollar index? By macroeconomic factors including inflation, deflation in the dollar and foreign currency in the basket, as well as the recessions and economic growth in these countries. The dollar index has been gaining strength against the currencies in other major economies. ठीक है, तो बेसिकली ये दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द यूएस डॉलर अगेंस्ट अदर मेजर इकोनॉमीज बेसिकली, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यूएस का जो पीक था तो वो 1985 में आके चला गया, ठीक है। और ये बेसिकली मेरा सुपर ट्रेंड लगा हुआ है, तो लेट डेट बी, इसका सेटिंग्स कुछ जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वही है, ठीक है। तो अगेंस्ट द अदर इकोनॉमीज यूएस डॉलर एज यू कैन सी सुपर ट्रेंड के हिसाब से भी ये एकदम डीके ही हुआ है, ठीक है। और अभी यहाँ पर आके स्टेबल हो रहा है, और ये ऐसा इतना ज़्यादा बढ़ने नहीं वाला, बिकॉज आई थिंक चाइना इज़ गेटिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वैसे तो सुपर ट्रेंड और MACD में दिखा रहा है कि डॉलर इंडेक्स इज गेनिंग स्ट्रेंथ, बट वी डोंट नो। और जितना भी है डॉलर बेसिकली अनलिमिटेड प्रिंट होता है, इसलिए इसकी वैल्यू इतनी बढ़ती नहीं है। जबकि बिटकॉइन है दैट इज़ वेरी 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 लिमिटेड। और इफ़ यू सी द मंथली चार्ट एंड इफ़ यू टेक द लॉन्ग टर्म होल्डिंग, आप देखो जब से अपने होल्ड किए होते, अगर इफ़ यू हैव स्टार्टेड इन्वेस्टेड दिस इन द जनवरी 2011, एंड आई थिंक आपका आराम से लाइक 40,000% इंक्रीज हो गया। So no other asset class has actually rose this much, and it will still go on rising further. I think 2140 is the time जब ये पूरा बिटकॉइन जो है सारा माइनिंग कर सकते हैं। सो बेसिकली ये बिटकॉइन, इफ़ यू वांट आई स्टार्ट अ वीडियो फ्रॉम द बेसिक्स, हाँ, कि बिटकॉइन की जो माइनिंग कैसे होती है, कितनी सतोशीज है, आई मीन सब जगह मिल जाएगा, बट आई कैन ऑल्सो लेट यू नो अगर आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ उस पर। वो 21 मिलियन जो है उतने ही बिटकॉइंस हैं। I think someone in the meeting tab needs your attention. Who needs my attention? Are you still there? Yes, stay in the call. Okay, सिर्फ क्योंकि मैं अकेले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, because I just need to use it for recording. इसलिए पूछता है ये। स्मार्ट डिटेक्शन है, तो गूगल मीट का काफ़ी अच्छा फीचर है। ओके, सो बेसिकली इट्स अ काइट अ लिमिटेड एंटिटी, एंड इट्स लाइक अ डिजिटल करेंसी
जो जो गवर्नमेंट जो अपनी फिएट करेंसीज है ना अनलिमिटेड प्रिंट करते जाते उसके अगेंस्ट क्रैकडाउन करने के लिए डिजिटल करेंसीज बनाए गए हैं. सो दैट इज़ द बिटकॉइन. So Bitcoin is like an asset. Okay, it's an asset class in itself. ये एक्चुअल करेंसी कब बन जाएगा पता नहीं, बट काफ़ी सारे कंट्रीज ने ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है ना. अब इथीरियम को देखेंगे तो इथीरियम आई थिंक हैज़ अ वेरी गुड इकोसिस्टम, जहाँ पे वो इकोसिस्टम के अंदर हम इथीरियम यूज़ कर सकते हैं. तो बिटकॉइन के लिए लोगों को अडॉप्ट करना पड़ता है, बट इथीरियम के लिए एक इकोसिस्टम बनाया जा चुका है जिस इकोसिस्टम में इथीरियम ही यूज़ होता है. सो आपको इसमें और भी ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो मैं बता सकता हूँ, बट येस. सो दैट्स ये थोड़ा बहुत हिस्ट्री, बट ओवरऑल इसका वीडियो का जो मकसद है, ऑब्जेक्टिव तो पूरा टेक्निकल एनालिसिस है. ओके, सो टेक्निकल एनालिसिस में अभी आपको इसमें और ज़्यादा बिलीवेबल कैसे बनाए तो यार अभी लॉन्ग टर्म में तो मैंने जो बता दिया आपको कि इसका जो पैटर्न है, ठीक है. अभी एक काम करते हैं, ये जो ड्राइंग्स थी मंथ आई हैड मेड इट ऑन 1 मंथ, ठीक है. 1 मंथ के हिसाब से जो ड्राइंग्स थी आई जस्ट रिमूव इट आउट. तो ये कब मंथली पे फिर से चले जाते हैं. इट्स स्लाइटली स्लोअर. ये ड्राइंग्स मैं डिलीट कर देता हूँ बेसिकली, एंड आई कैन नॉट रिमूव ऑल द ड्राइंग्स एट वंस, तो उसमें कुछ चीज़ें मैंने और लगाई हूँ जो मुझे एक्सप्लेन करना है बाकी अभी. तो ये तो मैंने आपको एक बता दिया कि कप एंड हैंडल पैटर्न है, ठीक है. और मंथली चार्ट पे तो पॉजिटिव है. सो पीपल हु आर होल्डिंग बिटकॉइन सिंस क्वाइट सम लॉन्ग टाइम, या यहाँ पर जिसने बाइंग किया उसको तो निकलने की ज़रूरत थी नहीं कभी. ओके, और ये वापस से नीचे कट मारने तो आ नहीं रहा है, इस बार तो नहीं आएगा. मे बी इट विल गो एंड क्रॉस $1 million एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर ये ऐसा एक लोअर सर्किट वाला लगाएगा, डिप आएगा, ऊपर जाएगा, एंड दैट विल हैपन ओनली बिकॉज इफ समबडी डंप्स इट. बट फंडामेंटली कुछ प्रॉब्लम नहीं है. सो बिटकॉइन आप होल्ड कर सकते हो